जय माँ कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों, प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान बाय चरण गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने चैनल में एक विशेष चर्चा करेंगे। वह चर्चा क्या होगी यह हम आपको बताते हैं। वह चर्चा है नमक को लेकर। आप जानते हैं नमक हम सभी अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। खाने में अत्यधिक रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी हमारे जीव बंधु इस नमक का रुचि के साथ प्रयोग करते हैं। अत्यधिक रूप में खाने के प्रयोग में नमक को लाया जाता है। स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं क्या इस नमक का प्रयोग अन्य चीज़ों में भी किया जा सकता है? अन्य चीज़ों में मान लीजिए वह चीज़ क्या हो सकती है? तो मेरा मानना है प्यारे भक्तों कि नमक को तंत्र शास्त्र में भी प्रयोग किया जा सकता है। टोने टोटकों में भी नमक का प्रयोग किया जा सकता है। ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत अन्य बाधा लगती है किसी भी भक्तजनों को, भक्त बंधु को, तो क्या नमक से भी कोई उपाय किया जा सकता है? तो मेरा मानना है हाँ, यह नमक बहुत शक्तिशाली चीज होती है। नमक हमें समुद्र से प्राप्त हुआ है। नमक समुद्र की वह वस्तु है जो हमें समुद्र से अपने कार्यों के प्रति अति लगनशील रूप में हमको प्राप्त हुआ और हम उनको किन किन कामों में प्रयोग कर सकते हैं यह हम जानते हैं। नमक हमें समुद्र से प्राप्त हुआ है। आप जान लीजिए हमारी इस पृथ्वी में 75% पानी है और इस 75% पानी में समुद्र के माध्यम से हमें नमक प्राप्त होता है। यह नमक का प्रयोग खाने से अलावा तंत्र शास्त्र में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये बातें आज ये चर्चा हम करते हैं। कभी भक्त बंधुओं के जीवन में, उनके परिवार में आप देखते होंगे भूत प्रेत आदि बाधा लग जाती है। ऊपरी हवाओं का चाल चक्कर बन जाता है। किसी के माध्यम से किया कराया तंत्र मंत्र जादू टोना लग जाता है। क्या हम नमक से इस चीज का काट कर सकते हैं, इन चीजों को हटा सकते हैं? तो मेरा मानना है कि हाँ, अगर आप सही तरह से इस नमक को प्रयोग करें तो तंत्र शास्त्र में ये देखा गया है कि नमक अति शक्तिशाली चीज है। ये हमारे तंत्र शास्त्र के लिए अति उपयोगी है। इसको कैसे प्रयोग करें चलो बताते हैं। कभी भी भक्त बंधु को अचानक कोई बाधा दिखाई देती है, ऊपरी हवा का चाल चक्कर, कोई भी अगर इस तरह से अनभिज्ञ क्रिया भक्त लोग करने लगते हैं, सवारी आ जाती है या अनैतिक कार्य उनके जीवन में लगे रहते हैं, जो हमें देखकर अटपटा सा लगता है कि ये क्या है। ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी भूत बाधा तंत्र बाधा लगती है तो शरीर में वाइब्रेशन प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। यह कुछ चीज़ें तो इतनी अति प्रभावकारी होती हैं कि शरीर को मूर्छाभान में ले जाती हैं। तो अगर किसी भी भक्त बंधु के घर पर या अन्य स्थानों में किसी भी इंसान को इस तरह की बाधा से प्रताड़ित लोग दिखाई देते हैं तो आपको करना क्या है? आप घर में से कोई भी नमक होता है आप ले लीजिए। बहुत सारे बंधु हमारे सादा नमक प्रयोग करते हैं, काला नमक प्रयोग करते हैं, डले वाला नमक भी प्रयोग करते हैं और पिसा हुआ नमक तो सभी के घर में मिलता ही है। आप नमक ले लीजिए। कोई भी नज़र दोष हो, बाधा हो, आप उसी क्षण इस क्रिया को एक बार करके देखें। 1 चम्मच नमक हाथ में लीजिए और जिस पर इस तरह की बाधा दिखाई देती है आप उसके ऊपर एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, घड़ी के उल्टा दिशा, सूर्य की उल्टा दिशा, सूर्य कैसे निकलता है? पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उसी प्रकार से उल्टा दिशा हो जाती है आपकी, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। उसे कहते हैं एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन। आप इस दिशा में 7 बार किसी भी प्रताड़ित
इंसान के ऊपर से यह उबार दीजिए। यह उतार बच्चों को नज़रबाधा में भी किया जाता है। उबार दीजिए 7 बार और उनसे 7 फूंक लगवाएं। अगर लगाने के योग्य हैं तो लगाएं, वरना आप स्वयं अपनी फूंक लगा सकते हैं। फूंक लगाने के उपरांत उस नमक को आप किसी एकांत जगह में डाल दीजिए 100 कदम आगे चल के, या किसी नल हो या पानी देने वाला जो भी उपकरण होता है, मुट्ठी बंद करके उसमें चला दीजिए, छोड़ दीजिए नमक को। इतना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर से बाधा कम होने लगेगी। आपको लगता है कि यह समस्या अति जटिल है, उस दौरान आप क्या करें, थोड़ा सा नमक लेके उनको मुंह में खिला दीजिए। जो जैसे ही आप मुंह में खिलाएंगे नमक, बाधा कम होने लगेगी। और आपको लगता है कि यह समस्या अति जटिल है और ये बाधा नहीं हट पा रही है, तो आप क्या करें, एक कपड़ा ले सकते हैं, लाल कपड़ा, इतना बड़ा लाल कपड़ा होता है, लाल कपड़ा लें कहीं से भी। कपड़ा लाने के बाद में, लाल ना हो तो किसी भी कलर का कपड़ा हो, उसमें थोड़ा सा नमक रख दीजिए। सरसों होती है, काली पीली सरसों, कोई सी भी सरसों, इतनी सरसों रख दीजिए। और 2 लौंग रख के उसको बांध दीजिए, धागे से, मोली से बांध के उसके ये सीधे हाथ में, राइट हैंड, इसमें बांध दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ क्षणों के दौरान पूरी तरह से वह बाधा चली जाएगी। ये मैं आपको तत्काल समय में आप क्या कर सकते हैं वह बता रहा हूँ, तत्काल समय में। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रात बेरात, आधी रात, अचानक किसी के भी घर में इस तरह की बाधा हो जाए। जब इस तरह की बाधा हो जाती है तो उस दौरान डॉक्टर भी नहीं होते, आप डॉक्टर भी नहीं, बंद होते हैं डॉक्टरों की दुकानें, तो उस दौरान आप क्या करेंगे। ये परिस्थिति मैंने देखा है, बहुत सारे भक्तों के घर पर होती रहती है। और कई भक्त मुझे 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक कॉल करते हैं, कई बार कॉल नहीं उठा पाता हूँ। तो उनके लिए ये जानकारी है, आप इस चीज़ को समझ लें। नमक मैं भी देता हूँ अपने भक्तों को, पड़ा हुआ नमक। आप स्वयं अगर पड़ा हुआ नहीं है, जो भक्त मेरे से जुड़े हुए नहीं हैं और उनके घर पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर पे इस तरह की कोई भी परिस्थिति होती है, नज़र जोश, बाधा, भूत प्रेत आदि लगे आपको, कि आपके किसी भी घर परिवार जन के व्यक्ति में ये चीज़ है, तो आप अपने ही घर का नमक लीजिए और उसके ये करके देखें जो मैंने बताया है आपको। आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे पूर्ण रूप से कुछ समय के लिए ये बाधा से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि रात बेरात में होने वाली समस्याओं में आप किसी जानकार व्यक्ति जो होते हैं, आप उनके पास भी नहीं पहुंच पाते हैं, डॉक्टर आदि भी नहीं मिल पाते हैं। तो उस दौरान आप क्या करेंगे, ये जटिल समस्या है। इसलिए मैंने आपको एक नमक का महत्वपूर्ण प्रयोग बताया है, आप इसको हमेशा जरूर करें। मैं तो नमक पढ़ के खांसी बुखार जुखाम आदि का भी उपचार कर देता हूँ, क्योंकि नमक का एक मंत्र भी होता है। वह मंत्र आप जानकार हों तो मुझे कमेंट करें या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वह मंत्र जानकार व्यक्ति को मैं दे सकता हूँ कि उस नमक के मंत्र को जब आप नमक में पढ़ेंगे, तो नमक क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ नमक में पढ़ते हैं या जल भी पढ़ते हैं तो हमारी मंत्र शक्ति उस चीज़ को सोख लेती है, हमारे मंत्र का प्रभाव उस नमक में चला जाता है और वह पूर्ण रूप से कार्य करने लगता है। नमक स्वयं अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी वह पूर्ण रूप से कार्य जरूर करेगा, ये मेरा मानना है। प्यारे भक्तों, नमक का प्रयोग तंत्र शास्त्र में क्यों किया जाता है, यह एक वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है, दोनों चीज़ों से समझा जा सकता है। देखो भक्तों, मेरा तो मानना है, ये आप देखते होंगे हमारे शरीर में कोई भी बाधा लगती है, भूत प्रेत इत्यादि की कोई बाधा जब लगती है तो वो कहाँ बैठती है, हमारे कंधों में बैठेगी, हमारे हृदय में बैठेगी, हमारे रक्त में बैठेगी, पेट में बैठेगी, नाभि में बैठेगी, घुटनों में बैठेगी। ये सब भारी भारी सा होने लगता है, सर में बैठ जाएगी। जब ये भारी भारी ऐसा होने लगता है तो क्या होता है कि जो भी चीज़ काला साया या काली शक्ति हो जब हमारे शरीर में बैठती है तो हमारे
रक्त संचालन को पकड़ती है। कहने का मतलब है हमारे खून को पीती है। वह चीज़ हमारे खून को पीकर जीवित रहती है और हमें प्रताड़ित करती रहती है। जैसे कि जोंक, जोंक सुना होगा, एक जीव होता था पहले, अभी भी कई जगह पाया जाता है। वो जीव क्या करता है कि जब हम खेते आदि में जाते हैं तो वो लग जाती है हमारी जोंक, जोंक जोका, जब वो लग जाती है तो वो खून पीती है, खून पीती हुई रहती है, मोटी होती रहती है। लेकिन वो तो दिखाई दे रही है, हम उसको हटा देते हैं, छुटा देते हैं। लेकिन उसका प्रयोग क्या है? देखो, जोंक का जो तोड़ होता है वो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण होता है नमक। आप नमक लगा दीजिए, जोंक उसी समय छूट जाएगी। उसी प्रकार से वो तो देखी हुई चीज़ है, लेकिन अनदेखी चीज़ जो हमारे अंदर बैठी है, जो हमारे खून को प्रभावित कर रही है, मेरा मानना है आध्यात्मिक चीज़ों से, आध्यात्मिक चीज़ों से जब हम नमक पढ़ के देते हैं और नमक से कार्य करते हैं तो अंदर बैठी हुई चीज़ जो खून पी रही है जोंक की तरह, वो भी प्रभावित होती है और नमक के प्रभाव से उसका अंश हल्का होने लगता है, छूटने लगती है, टूटने लगती है। और इसी तरह नमक के प्रयोग से आगे इन चीज़ों को करते हुए बहुत सारे भक्तों को हमने इसी तरह से ठीक कर देते हैं। तो प्यारे भक्तों, यह जानकारी थी नमक को लेकर कि नमक के फायदे हमारे जीवन में किस किस तरह से हैं और हम किस किस तरह से नमक को अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, तंत्र शास्त्र के माध्यम से भी और अपने दैनिक जीवन के माध्यम से भी। प्यारे भक्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।